दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक ऐसी खबर को लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं जो मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल लगी, मतलब मुझे बड़ी मोटिवेटिंग लगी। हम हमेशा जो है टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, कुछ अगर अच्छी बात हो रही है तो उस पर भी बात करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और चाहे फिर वो कुछ, अगर कोई सरकार, देखो सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम हमेशा मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार काम अच्छा करती है तो वो कोई उपकार किसी पर नहीं कर रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, है ना। और उसने अपनी वाहवाही करने के लिए पूरा अपना एक जो है पूरा एक वर्टिकल जो है पूरा एक प्रकल्प बना के रखा हुआ है। चाहे वो उनका फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हो, उनके चेले चपाटे जो उनसे लाभ पाने वाले उद्योगपतियों के द्वारा की जा रही बहुत सारी जो है विज्ञापनों की मदद हो, या कुछ भी अपने ही बजट से जो हमारे टैक्स के पैसे हैं उससे जो वो लोग विज्ञापन वगैरह देते हैं वो सब हो, वो ठीक है, वो सरकार करेगी, वो उनका काम है। तो पत्रकारिता में वो बहुत जरूरी होता है कि इस चीज को समझ लिया जाए कि वाहवाही जो है सरकार की नहीं होती, और अपनी वाहवाही करवाने के लिए सरकार ने अपना एक पूरा एक तंत्र जो है वो बिल्कुल जो है वो खड़े पांव रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई अलग से कुछ समाज से जुड़ी हुई बात हो, या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट या ऐसे कुछ लोग जिनकी वो जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन अगर फिर भी वो इनिशिएटिव लेकर अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत अच्छा हो, और उसकी जो है प्रेरणा उससे अगर किसी और को भी मिलती हो, तो ऐसी चीजों पर बात जरूर और जरूर होनी चाहिए। तो हम जो आज आपसे बात कर रहे हैं वो ऐसी कुछ एक खबर है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो हैं वो इस वीडियो की लिंक को अभी से अगर हो सके उतना अपने आसपास के लोगों में शेयर कर दीजिए, तो हमारी बात हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे आप सबके सहयोग से। तो ये जरूर करें, और लाइक भी कर ही दीजिए, हम बात अच्छी बताने वाले हैं आपको। और ये खबर जो है वो हमारी नहीं है, खबर छपी है ये दिव्य भास्कर अखबार में। है बड़ी प्रादेशिक खबर, लेकिन मैं इसलिए इसको हिंदी में कर रहा हूँ, वरना इसको मैं गुजराती में इस खबर को कहता। लेकिन हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि ये सुन के हो सकता है बहुत सारी कुछ अलग अलग जगह पे लोगों को प्रेरणा मिल जाए, कुछ प्रोत्साहन मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए ऐसा कुछ करने का। तो बस यही उद्देश्य है, इसी के चलते ये खबर जो है मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूँ। खबर ये है कि भास्कर ने ये खबर की है, और उसके जो एक रिपोर्टर है, यंग एक रिपोर्टर है, अच्छी अच्छी खबरें करते हैं, ये शायर रावल नाम है उनका। और खबर मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम है NHL। उस मेडिकल कॉलेज के 250 250 स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर जैसे पढ़ाई खत्म होंगी तो वो डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 250 जो भविष्य के डॉक्टर हैं, जो भी पढ़ रहे हैं डॉक्टरी, उन्होंने एक गांव के 1000 परिवार को अडॉप्ट किया है। अब आप सोचेंगे कैसे अडॉप्ट किया, मतलब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको खुद की जो खर्चा वर्चा है वो उनके माता पिता देते होंगे, या कुछ लोग हो सकता है स्कॉलरशिप पे हो, पता नहीं। अब वो लोग किसी कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो भी 250 विद्यार्थी मिलके 1000 परिवारों को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये अडॉप्शन वो वाला अडॉप्शन नहीं है कि जिसका जीवन जरूरत की हर तमाम चीजों से लेके खान पान से लेके हर चीज का जैसे अपने पास रख के ध्यान रखा जाए, वो वाला एडॉप्शन नहीं, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडॉप्शन है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। 1000 परिवारों को उन्होंने एडॉप्ट किया, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग वहां पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक गांव है छोटा सा, अहमदाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। अहमदाबाद का एक तहसील है साणंद,
सानंद तहसील का एक गांव है, चेखला नाम है उसका। वो चेखला गांव के 1000 परिवारों को इन्होंने स्वास्थ्य के हिसाब से एडॉप्ट कर लिया है। अब क्या क्या करेंगे, खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बहुत मजेदार खबर है, बहुत पॉजिटिव और अच्छी खबर है। इसका प्रचार प्रसार जितना हो उतनी अच्छी बात है। तो देखिए, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है NHL। इस कॉलेज में, जिसका नाम अगर पूरा आपको खबर विस्तार से आप सुनिएगा ध्यान से उसको, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल के मार्गदर्शन के तहत मेडिकल कॉलेज के जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसका कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है इस कॉलेज का, तो उन्होंने इस डिपार्टमेंट के द्वारा अहमदाबाद जिले के सानंद तहसील के एक गांव चेखला नाम है उसका, वहां पे 1000 परिवारों को एडॉप्ट किया। 5 साल, आने वाले 5 साल तक ये विद्यार्थी जो मेडिकल के हैं, जब तक उनका मेडिकल का स्टडी चलता रहेगा तब तक वो नियमित रूप से इस गांव की जो है वो मुलाकात करते रहेंगे। अच्छा, और जिन बच्चे ने, अब 250 विद्यार्थी हैं और परिवार 1000 है, तो आप देख लीजिए एक डॉक्टर जो है बन रहा है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके कम से कम उसके हिस्से 4 परिवार तो आए ही आए होंगे। तो वो जो है उसका रूटीन, एक डॉक्टर 4 परिवारों का रूटीन चेकअप करेगा, रूटीन में जाएगा वो, उसका हेल्थ चेकअप करेगा। अगर उसको कोई बीमारी हुई है तो उसका इलाज वो डॉक्टर करेगा जो बच्चा पढ़ रहा है। और आपको बता दें, गुजरात के 18,000 के करीब गांव है, वहां करीबन करीबन 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बसते हैं, उनकी बस्ती वही है, वही है, वो आबादी वही है। और ये जो 18,000 गांव में 3.5 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है, वहां ऐसे अनेक असंख्य ऐसे गांव है जहां पे अभी भी स्वास्थ्य की सेवा जो है वो उस तरह से नहीं पहुंची है, वो उनसे वंचित है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। या तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हुई है कि भाई अगर आपको कुछ हो गया, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जोर से बुखार आ गया, कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, तो फिर आपको थोड़े दूर जाना पड़ेगा इलाज करवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये इस कॉलेज का जो ये कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसने नेशनल मेडिकल काउंसिल के मार्गदर्शन के तहत ये डिसाइड किया कि मेडिकल कॉलेज जो है उसी के द्वारा लोगों के घर तक पहुंचकर, उनके आंगन में पहुंचकर आरोग्य सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा जो है वो पहुंचाई जाए। और ये लक्ष्यांक एक रखा गया, और उसके तहत अब ये बात जो है मैं बता दूं, ये जो गांव है चीखला, ये अहमदाबाद शहर से 35 किलोमीटर दूर है। मतलब शहर का ट्रैफिक, आपको जितना टाइम शहर के ट्रैफिक से गुजरते हुए शहर से बाहर निकलने में लगेगा, उससे कम टाइम में शहर से बाहर निकलोगे तो इस गांव में पहुंच जाओगे आप। क्योंकि शहर जो है वो, उसमें तो कुछ उस हद का, उस तरह का ट्रैफिक है कि आपका दिमाग जो है काम करना बंद हो जाएगा। तो शहर से निकलने का जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में निकलने के बाद इस गांव तक पहुंच सकते हैं। तो ये 35 किलोमीटर दूर जो गांव है, उस गांव की जो है वो, उसको पसंद किया गया कि यही हम सेवा देंगे। और ये इनके है NHL मेडिकल कॉलेज के जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, डॉक्टर अपराजिता शुक्ला, वो कह रही हैं कि NMC की गाइडलाइन के तहत ऐसे गांव कि जहां स्पेशल चिकित्सा होती है ना, विशेष चिकित्सा जहां चाहिए होती है, वो जहां नहीं पहुंच सकती है, वहां पे हमने इस तरह से फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। और पिछले 2 महीने में ये हमारे जो MBBS के विद्यार्थी हैं, वो अब तक वहां पे 3-3 बार जा चुके हैं। तो ये कार्यरत हो चुका है, ऐसा नहीं कि अब जाएंगे, ये ऑलरेडी एक्शन मोड में आ चुका है ये पूरा मामला। और वो जा चुके हैं 3-3 बार, और इस वक्त जो है वो उन परिवारों के साथ जो एक तरह से वो एक आत्मीयता का संबंध बनाने के, रेपो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो फैमिली प्रोफाइल डेटा जो है वो भी इसको एकत्रित कर रहे हैं, और आने वाले सेमेस्टर से उसकी डिटेल स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये तो बड़ी मजे की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा एक और बात है, ये कॉलेज में जिसने अपने पहले साल में, MBBS के पहले साल में जिसने एडमिशन लिया है,
ऐसे विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है कि वो गांव के 5 परिवार को इसी तरह से अडॉप्ट करें, और जिसके अंतर्गत जब तक ये विद्यार्थी पढ़ता रहेगा अपने एमबीबीएस कंप्लीट करने तक, वो उसने जो भी परिवार एडॉप्ट किया होगा उसमें जो भी कुछ बीमारी हुई होगी या कोई तकलीफ हुई होगी स्वास्थ्य संबंधित, तो वो उसी परिवार के सदस्य की तरह ही उस परिवार की चिंता भी करेगा और उसकी केयर भी करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है ना? और उस बीमार व्यक्ति की जांच करनी, उसको दवाई देनी, अगर उसकी बीमारी गंभीर हो, सीरियस हो, तो फिर उसको अस्पताल तक लेके जाना और उसका ठीक से इलाज करवाना, ये सब जो काम है ये किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। और ये जो कॉलेज के डीन है डॉक्टर चेरी शाह, उनका कहना है कि ये जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में इसको लेकर जो है हम ये सोच के चल इसको बना रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट जो है उनका एक तरह से जो है वो एक 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 कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंट होगा उनका एज अ पर्सन, है ना? और विद्यार्थी जो है वो ग्रामीण सेटअप जो है हमारा रूरल सेटअप है उसकी परिस्थितियों को समझ पाएंगे, अगर वो जाएंगे तो समझ पाएंगे। और जो परिवार जो है और जिनको एडॉप्ट किया होगा उनसे जो डेटा मिलेंगे उसका अगर विश्लेषण करना सीख जाएंगे तो उनको आगे अपने भी अपने जो कार्यकाल उनका बतौर डॉक्टर होगा आने वाले दिनों में, उनका जो करियर भी होगा, तो उसमें आनुवांशिक बीमारी जो होती है और जीवन शैली के बदलाव के चलते जो भी बीमारियां होती है, फिर बच्चों की वैक्सीनेशन जो होती है और कुपोषण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा गुजरात में बना हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, ये सब बातों को भी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे। तो उनके करियर के लिए भी अच्छा है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के सुशासन के बाद भी ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों गांव जो कि प्राथमिक चिकित्सा से अभी भी जो है वो दूर हैं, वो चिकित्सा उन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ऐसे परिवारों को वो अडॉप्ट करें। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है गुजरात में और भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ गुजरात में क्यों, देश में भी जो है इस बात को, मुझे लगता है कि इसका अगर प्रचार प्रसार हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो इनिशिएटिव लिया है ये कॉलेज ने, और ये जो बच्चे हैं 250, अगर ये भी इसका भी जो है इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाए इस विचार का, तो सरकार तो चलिए छोड़िए, सरकार से तो अब क्या उम्मीद रखें, लेकिन अगर हम ही अपने अपने आप जो है अपने आसपास के लोगों की अपनी एक्सपर्टीज जो भी है उसको लेकर केयर करना शुरू करें, तो भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक बदलाव और बहुत बड़ी एक अच्छी बात होगी और लोगों की भलाई जो इससे हो पाएगी, आपकी भी होगी, लोगों की होगी। तो ये खबर हमने आज विशेष रूप से बताई। हम फिर से इसको क्रेडिट देते हैं, दिव्य भास्कर अखबार ने ये खबर की है और शायर रावल नाम के एक पत्रकार है, यंग है बड़े, उन्होंने इस खबर को ढूंढ के निकाला है, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमको तो ये लगा हमने आपको बता दिया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय, अपनी कमेंट, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से इसको आप लिख के बताइएगा। और बात हमारी अच्छी लगी हो तो भैया फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया हो तो अब तक कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के लोगों को भी इसको आप करवाएं, यही आपसे अपील है, यही आपसे विनती है। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।